एक और स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं। एक्मा सोलर, ACME SOLAR। इनके पास ये सोच रहे हैं 3 से 5 साल के लिए खरीदने के लिए, तो आप क्या सलाह देंगे? हाँ डेफिनेटली। ये एक में सोलर मैंने फंडामेंटली आई एम नॉट ट्रैकिंग इट, बट जिस हिसाब से ये सेक्टर है और चार्ट्स पैन आउट हो रहे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है काफी। अगेन इंजीनियरिंग, आई थिंक इज अ फैन ऑफ इंजीनियरिंग कंपनी। तो 240 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, नया खरीदिए मत। न्यूली लिस्टेड कंपनी है। अराउंड हुँ, 280 290 जो उसका लिस्टिंग प्राइस है वहां पे आता है, तो वहां पे रिव्यू करके हम डिसाइड करेंगे कि फर्दर होल्ड करना है कि नहीं। बट 240 इज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके। माधव मित्तल जी का सवाल है और सवाल है नैल्को पे। वो पूछ रहे हैं कि क्या नैल्को 170 में मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है कि नहीं कहना मुश्किल है, बट ये स्टॉक काफी लो बिटा है नेशनल एल्यूमिनियम। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको नेशनल एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट करना है, तो रादर यू इन्वेस्ट इन VEDL या NMDC। आई थिंक दिस स्टॉक इज लो बिटा। तो यस डिविडेंड है, PSU है, बट मुझे लगता है कि सेल में भी बेटर है। तो नाल्को डोंट वेट फॉर 170, रादर इन्वेस्ट इन सेल और VEDL। हम्म, हम्म। अम, रोहित जैन का सवाल है। वो पूछते हैं विनाती ऑर्गेनिक्स पे उनका निवेश है। 1806 के भाव पे उन्होंने खरीदारी की है। और दीपक नाइट्राइट है उनके पास, जो 1705 के प्राइस पे उन्होंने खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? विनती ऑर्गेनिक्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 1740 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। 200 दिन का एवरेज है उसके ऊपर, काफी दिनों से सस्टेन हो रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइड। तो विनती ऑर्गेनिक्स में होल्ड की राय है। 1740 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर 2000 का लेवल अगर आता है तो एक बार रिव्यू करके वहां पे विल रिवाइज स्ट्रेटेजी। बट राइट हम्म, नाउ होल्ड एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वुड बी 1740। दीपक नाइट्राइट में मुझे लग रहा है कि स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा। हम्म, गैप था वो फिलअप करके पिछले 4 दिन से ऐसा हो रहा है कि वो ओपन हो रहा है, बट क्लोज उसके लेवल लोअर प्राइस होता है, यानी कैंडल हमको रेड मिल रही है, यानी मोमेंटम पिक नहीं हो रहा है आफ्टर ओपनिंग गुड। सो आई थिंक जस्ट वेट फॉर इन्वेस्टिंग फ्रेश इन दीपक नाइट्रेट। मेरे ख्याल से ये या अगले हफ्ते में उसके रिजल्ट्स भी है, तो अर्निंग्स के बाद हम कॉल लेंगे कि फ्रेश एंट्री लेनी है कि नहीं। हम्म, हम्म। प्रीति अग्रवाल जी का सवाल है। वो एलटी फूड्स के बारे में पूछ रही है। एलटी फूड्स पे क्या करना चाहिए? LT Foods definitely looks good to be at current levels। शॉर्ट टर्म में मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा, 200 दिन के एवरेज के ऊपर 2 दिन पहले गया है आफ्टर अर्निंग, और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। वॉलिटिलिटी रहेगी क्योंकि इतना वॉल्यूम्स नहीं बनते हैं, तो आप 385 का 200 एवरेज का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए। नॉट हम्म, फॉर अ डे और 2 और अ वीक, 2 महीने के लिए होल्ड कीजिए। 460 मुझे लग रहा है कि अच्छा मानसून आया तो 460 टच करेगा। ओके। टेकपाल बाटिया जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि करंट सिनेरियो क्या लगता है ड्रीम फोक्स को लेके? ड्रीम फोक्स में क्या करना चाहिए? हाँ ड्रीम फोक्स पे करंट सिनेरियो देख के मुझे लग रहा है कि ये सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा ऊपर आएगा मोमेंटम। जिस हिसाब से इवन बेस फॉर्मेशन हुआ है टेक्निकली, तो 270 के स्टॉप लॉस से आप इसको खरीद भी सकते हैं। ऊपर 370 एक माइनर रेजिस्टेंस है जो 200 डे एवरेज है। तो डेफिनेटली ड्रीम फोक्स इज अ बाय, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 270। ओके। मिस्टर चैटर्जी का सवाल है। वो पूछते हैं मार्क्सन्स फार्मा को लेके। उनके पास 500 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 2 रुपी, माफ कीजिएगा, 240 रुपीज पर शेयर। आपसे एडवाइस मांग रहे हैं। Definitely, technically, I think Max and Pharma is in underperforming stock। 340 का हाई लगा के अगेन अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट आपका प्राइस से थोड़ा ऊपर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 242 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। हम्म, 258 आता है तो थोड़ा मुनाफा वसूली वहां पे करनी चाहिए। ओके। किरण नाइकवाड का सवाल है। वो पूछ रही हैं, सर नमस्कार, कैन आई बाय हिंदुस्तान कॉपर? हाँ, आई एम नॉट श्योर कि उसका शॉर्ट टर्म व्यू है या लॉन्ग टर्म। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, यानी मिनिमम 2 हफ्ते भी होल्ड कर सकते हो पोजिशनली, तो डेफिनेटली हिंद कॉपर खरीदना चाहिए। ये लेवल पे जो जिस हिसाब से आज ब्रेक मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, तो 228 यानी 228 के स्टॉप लॉस स्टिक रखें, जो 10 दिन की एवरेज है। ऊपर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम अगर पिक हुआ तो 245 to 250 तक आ सकता है। तो डेफिनेटली गुड स्टॉक। हम्म। ये हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक जो है, दोनों ही स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और
जितने भी एनालिस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं अभी तक, उन्होंने दोनों ने रिकमेंडेशन जो है दोनों ही स्टॉक्स पे दी है। सो हिंदुस्तान कॉपर पे खुश की भी खरीदारी की ही सलाह बन रही है। यहाँ पे अगला सवाल ले लेते हैं, और नाम नहीं लिखा। आई एम होल्डिंग वोडाफोन आइडिया एट 9 रुपीज, आई वॉन्ट टू स्विच इट, वुड इट बी बेटर टू लीव द पोजिशन ऑफ वोडाफोन? यानी कि वो उनके पास 9 रुपए पे उन्होंने निवेश किया है वोडाफोन आइडिया पे, जानना चाहते हैं कि क्या उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए और स्विच करना चाहिए किसी और स्टॉक में। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वोडाफोन आइडिया में होल्ड कीजिए, इफ यू आर अ रिस्क टेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोर्टफोलियो का वेटेज 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वोडाफोन आइडिया में। एटलीस्ट 5% हो तो दैट्स फिजिबल, बिकॉज आई बिलीव यस, फंडामेंटली अगर मेरा एक ही लॉजिकल थिंकिंग है, अगर ये कंपनी में कुछ दिक्कत होती तो इतने सालों से हम सुन रहे हैं कि डेट में फिर भी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, आईपीएल के दौरान अच्छे कमर्शियल्स भी आ रहे हैं। तो आई हम्म नाउ गवर्नमेंट इज होल्डिंग अ मेजर शेयर। आई बिलीव कि अगर थोड़े ये इश्यूज जो ड्यूज के इश्यूज खत्म हो जाएंगे, दैट्स माय थॉट कि गवर्नमेंट विल रिवर्स इंटीग्रेट विद बीएसएनएल एंड एमटीएनएल, और दिस हम्म गवर्नमेंट कंपनी। और क्योंकि मार्क वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट बचाएगी टेलीकॉम में, इट वोंट अलाउ duopoly फ्रॉम भारती एंड जियो अलोन। सो आई थिंक वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर सकते हो मिनिमम 8 या 9 साल, तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए, स्विच करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, weighted shouldn't be more than 5% of your long term portfolio. ओके। नीलम का सवाल है सोनाटा सॉफ्टवेयर पे, उनका बाइंग प्राइस है 428, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल? सोनाटा सॉफ्टवेयर अगेन अ गुड मिड कैप आईटी स्टॉक जो काफी सालों से ट्रेडर फेवरेट्स रहा है, हाई बीटा रहता है। बट मैं ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहता हूँ। मुझे लगता है कि आई डोंट नो इफ शी इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई बिलीव यू शुड इन्वेस्ट इन न्यू एज आईटी स्टॉक्स। और मेरी पिक आज के दिन पे है पॉलिसी बाजार पे, पीबी फिनटेक 1700 के आसपास मिल रहा है। 1500 के स्टॉप लॉस से यू स्विच टू सोनाटा टू पीबी फिनटेक। 6-8 हम्म महीने में आपको 2100 से 2200 का लेवल दिख सकता ओके। और इटर्नल है आपके पास, यानी कि जोमेटो? है। यस मैम, इफ यू रिमेम्बर 90 के लेवल से आपके चैनल पे मैं अभी भी रेकमेंड कर रहा हूँ। आज ही मैंने 5 स्टॉक्स जो रेकमेंड किए हैं, एक थीम जो मैंने बनाई थी, 5 स्टॉक्स फ्रॉम मिड कैप। यानी ओके। अभी ऐसी सर्विस इंडस्ट्री या प्रोडक्ट्स जो पहले एक लग्जरी मानी जाती थी, बट नाउ इट्स अ क्रूशियल पार्ट, सो नाउ इट्स अ हैबिट। उसमें एक इटर्नल था। पहले लोग डरते थे ऑनलाइन ऑर्डर करने में, बट नाउ इटर्नल के जो भी प्रोडक्ट्स है, ब्लिंकिट है या जोमेटो, इट्स नाउ कन्वीनियंस। तो इटर्नल हम्म का स्टॉक मैंने बाय किया, रेकमेंड किया है। 220 के स्टॉप लॉस से, टारगेट 400। एक हम्म पॉलिसी बाजार है, क्योंकि इंश्योरेंस का पहले इतना लोग सीरियसली नहीं लेते थे, बट पोस्ट कोविड पीपल हैव बिकम सीरियस और सब लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर लेते हैं। तो करेक्ट। पॉलिसी बाजार मैंने रेकमेंड किया है। तीसरी जो प्रोडक्ट है जो पहले लग्जरी थी बट नाउ इट्स लाइक पीनट्स, इज इंडिगो। मुझे याद है बचपन में एक सपना रहता था जब मैं स्कूल में था कि फ्लाइट में उड़ना है। बट आज फ्लाइट में उड़ना इज लाइक सिटिंग इन बस, लोकल बस। तो करेक्ट। इंडिगो इज माय पिक। हाँ, लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यूएस में कभी पैसे नहीं बनाए एयरलाइन में, बट आई बिलीव इंडिया इज ऑड वन आउट। ये इंडस्ट्री में पैसे बनेंगे। 5200 के स्टॉप लॉस से इंडिगो पे आप इन्वेस्ट करो। 6500 इज माई टारगेट। दूसरी तीस चौथी चीज जो पहले सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो है पिकाडेली एग्रो, जो इंद्री विस्की बनाती है। तो बचपन में ऐसा माना जाता था कि यू नो पीना नहीं चाहिए, ये है वो है, बट आज की जो जेन जी, जेन अल्फा जो भी जनरेशन है, इट्स अ हैबिट, इट्स नॉट अ लग्जरी। या कोई भी इवेंट हो, मैच है, बैठ जाता है। तो पिकाडेली जिस हिसाब से पिकाडेली एग्रो इज मेकिंग इंद्री अ ग्लोबल ब्रांड, आई थिंक ये लेवल पे 530 के स्टॉप लॉस से उसको भी बाय करो। 680 के टारगेट वहां पे भी दिख रहा है। एंड द ओके। फिफ्थ स्टॉक विच आई हैव रिकमेंडेड इस अंबर एंटरप्राइज, जो मैंने पहले भी रेकमेंड किया कि आज आजकल मोबाइल, इट इट्स मेजर प्रोडक्शन इज मोबाइल एंड एयर कंडीशनिंग, ये सब लग्जरी नहीं है, अब दिस इज नेसेसिटी। तो आई थिंक फिफ्थ स्टॉक इज अंबर। सो ये 5 स्टॉक्स एंड सर्विस जो है वो मैंने चूज किए कि जो पहले लग्जरी मानी जाती थी, बट धीरे धीरे दीज थिंग्स आर बिकमिंग इटर्नल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी करेक्ट। नेसेसिटी हो रही है। तो नेक्स्ट 5 साल सर में यहाँ पे काफी बूस्ट मिलेगा। सो 5 मिड कैप स्टॉक्स आपको सुझाए हैं
जिसमें इटर्नल भी है, आपको सुझाया है खुश ने, फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years, राइट? आई एम बीइंग सेफ बाय सेइंग 5 to 10 years, बिकॉज Yes. लॉन्ग टर्म में जितना आप पैसा कमाते हैं उतना आप शॉर्ट टर्म में मोमेंटम में कमा सकते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप लॉन्ग टर्म में कमाते हैं. सो स्टे इन्वेस्टेड, डू SIPs इन स्टॉक्स एंड यू विल डेफिनेटली मेक मनी इन द लॉन्ग रन. अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो है जूबी का. वो उनके पास एशियन पेंट्स के शेयर हैं. उनके पास जो भाव पे लिए हैं वो लिए हैं 2578, 2 साल पहले लिए थे. व्हाट टू डू नाउ एज इट इज एट 2290? यानी कि 2 साल में तो हमको पता है कि एक ही स्टॉक जिसने नहीं मूव किया है वो एशियन पेंट्स ही है. क्या करना चाहिए? So, as a disclosure, my family is holding Asian Paints is almost 2 or 3 decades. But या yeah, but we have made money. But I think पिछले 5 साल से even I am recommending to my family to exit the stock. It's very difficult call क्योंकि Asian Paint की branding ऐसी है. But जी जैसे आपने बोला मैम, 2 साल से मार्केट में नया आ गया, ये सेक्टर में से ये लीडर है. It will remain leader. But if you look at the competition, big business houses are coming in this business. हमने देखा है कि बिरला ओपस है, JSW पेंट्स है, इवन एस्ट्रल पेंट्स इज कमिंग नाउ. तो जी वो जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे इसका कम होता जा रहा है. और जो गुडविल था एशियन पेंट, डेफिनेटली अभी भी है, जो बहुत सारे लोग हैं एशियन पेंट्स को ही प्रीफर करते हैं. बट आई थिंक बिग बिजनेस हाउसेज आर एंटरिंग दिस मार्केट एंड दे आर डिस्टर्बिंग जो गुडविल था. तो फ्रेश पोजीशन इसमें नहीं. इफ यू आर इन्वेस्टेड से 10 years बैक, यू विल मेक मनी, बोनस मिला होगा. बट फ्रेशली जो इन्वेस्ट किया है, तो आई वुड रिकमेंड टू एग्जिट एशियन पेंट्स. ओके ओके. अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, विप्रो पे है. विप्रो में क्या करे? 250 के बाई प्राइस पे रखा है, कब तक होल्ड करें? विप्रो डेफिनेटली अवॉइड. आई मीन विप्रो, मैं कभी आई नेवर बीन अ बिग फैन ऑफ विप्रो. विप्रो ने अच्छा पैसा बनाया था ड्यूरिंग केतन पारेख मार्केट. बट उसके बाद आप देखोगे तो विप्रो हैज नेवर मेड मनी फॉर इन्वेस्टर्स एनी कंपेयर्ड टू द बेंचमार्क आईटी इंडेक्स, और यू कैन टेक एनी DCS और इन्फोसिस. सो एज आई स्टार्टिंग में कि जो नई जनरेशन है वो जो प्रोडक्ट यूज करती है आईटी में, आई वुड प्रीफर इन्वेस्टिंग देयर फ्रेशली. So, if you don't want to take risk, yes, go with TCS or Infosys. At least exit Wipro. But if you are a little bit risk taker, तो जो Eternal और PB Fintech मैंने recommend किया है, वहाँ पे थोड़ा exposure आप बढ़ा सकते हैं. हम्म. अमित का सवाल है, और ये सवाल है जियो फाइनेंस पे. वो कहते हैं कि जियो फाइनेंस को कब खरीदना ठीक होगा? I think that's a very risky call. As a disclosure, we have been recommending Geo Financial. I mean, कभी भी वो लॉन्च कर सकता है और उसका बिजनेस, और जब भी लॉन्च करेगा आई एम श्योर रिलायंस एज अ स्ट्रेटेजी है, तो वहां पे बूस्ट मिलेगा. सो स्टे इन्वेस्टेड, कैन बाय राइट नाउ 225 द स्टॉप लॉस. आई बिलीव वंस दे विल बी रेडी विद दी सर्विसेज, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 500 टच करेगा. सो कब लॉन्च पैड लॉन्च होगा आई एम नॉट श्योर, बट 220 के स्टॉप लॉस से एटलीस्ट 2 to 3% अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जियो में एक्सपोजर रख सकते. एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ खुश, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. दीपक का सवाल है, कहते हैं एज सुन एज आई सोल्ड कोरोमंडल इंटरनेशनल द शेयर प्राइस इंक्रीज्ड इमीडिएटली एंड आई ट्राइड टू बाय अगेन बट माय ऑर्डर्स फेल्ड ट्वाइस. आई एम श्योर ये शायद लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था. बट मुझे लग रहा है कोरोमंडल पे अगर 2380 है 2380 अगर ब्रेक होता है, तो आई थिंक दैट इज अ 15-day एवरेज. और मार्च महीने से ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया. बट लुकिंग एट द इंडिकेटर्स, आई थिंक दिस टाइम वो लेवल ब्रेक होगा तो 2200 तक आ सकता है. तो ये हैड अ गुड पेशेंस, तो थोड़ा और सब्र कीजिए. अगर 2380 ब्रेक होता है तो वापस रिव्यू करें हमारे साथ, और शायद हमको लोअर लेवल पे आपको इन्वेस्ट करवा देंगे.